जब तेज हो जाए, चक्रवाती तूफान आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम खड़े होके ना इंतजार करें। हम जान रहे हैं कि उस परिस्थिति में तूफान आती है और कई चीज उड़ा के लाएंगे हमारे सिर पर या हमारे ऊपर गिर सकता है और हमें खतरा हो सकती है। उस परिस्थिति में अगर खुले मैदान में है तो आंधी आने तक, आंधी समाप्त होने तक, आंधी जाने तक आप अपने आप को इस परिस्थिति में लाकर, और हमारा ये सब अंग क्षतिग्रस्त होता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह भाग जो है यह ज्यादा खतरनाक होगा। तो सर्वप्रथम हम इस तरह कर्म करके हाथों को इस पर रखकर अपने आप को मुड़ने का प्रयास करेंगे कि आंधी जाने तक अपने आप को इस तरह बचाएंगे, और जब तक आंधी गुजर ना जाए, चूंकि यह कुछ ही क्षण का होता है, तेज आंधी गुजर जाए तब तक अपने आप को हम सिर को बचाए रहेंगे। अगर जरूरत पड़े तो मजबूत दीवार हो कहीं हो तो अपने आप को वहां तब तो आप रह सकते हैं, लेकिन खुले मैदान में सिर को बचाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं हम पेड़ के पास दौड़ के चले जाएंगे और जीवन को खतरे में हम डाल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे चक्रवाती तूफान से बचाव करके। हाय एवरीबॉडी, सुरक्षित शनिवार पूर्व की तैयारी में आज हम लेके आए हैं मार्च माह का दूसरा सप्ताह में क्या बच्चों के बीच बताना है हमें, इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आगे शेड्यूल के मुताबिक मार्च माह का दूसरा सप्ताह शनिवार में हमें जो बच्चों को बताना है वो कुछ इस तरह है। चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे एवं इसे बचाव के उपाय के बारे में सावधानी। मतलब ये कि अब मौसम गर्म प्रारंभ हो चुका है, हवा का दबाव बढ़ेगा घटेगा, और हम जानते हैं कि चक्रवाती तूफान का समय है। इस समय हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अगर चक्रवाती तूफान आ जाती है तो उस परिस्थिति में हम क्या स्टेप लें जो खुद को बचा सके, और अगर कोई खतरा हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करें, बच्चों को इस संबंध जानकारी देनी होगी। लेकिन अगर हम क्रमवार बच्चों को बताएं तो थोड़ा पीछे जाना होगा। हम बच्चों को चक्रवाती तूफान अगर बताते हैं तो उससे पहले आंधी के बारे में बताना होगा। आंधी अगर बताते हैं तो उससे पहले हमें बच्चों को हवा के बारे में चर्चा करना होगा। तो जानकारी के लिए हम सभी जानते हैं कि वर्ग 7 विज्ञान विषय में अध्याय 7वां, उसमें आपका एक चैप्टर है, अध्याय है हवा आंधी तूफान। अगर इस चैप्टर को बच्चों को बता दिया जाए तो और बेहतर तरीके से बच्चे समझ पाएंगे। फिर भी मैं इसे दोहरा दे रहा हूं कि हवा विंड यानी गतिशील वायु हवा कहलाती है। वायु जब गति करती है तो वही हवा कहलाती है। हम बच्चों को कई तरह से समझा सकते हैं कि हमें जब महसूस होती है कि वायु गति कर रही है तो हवा है। अब इसे आंधी के बारे में अगला स्टेप हम बताएं तो स्टॉर्म यानी काफी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवाएं आंधी कहलाती है। काफी तेज गति से चलने वाली हवाएं आंधी कहलाती है। इसके गति के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर तक प्रति घंटाएं भी चलती है। इस परिस्थिति में अगर आंधी आती है,
ग्रामीण इलाके में हम अक्सर देखते हैं कि आंधी जो जिस समय आते हैं, आम में मंजर, टिकोला, यह देहाती भाषा है कि छोटा रूप जब होता है तब उस समय आंधियाँ ज़्यादा आती हैं, तो बच्चे दौड़ जाते हैं आम की छोटा आम यानी कि टिकोला को जमा करने के लिए वो दौड़ जाते हैं, आम पाने के लालच में पहुंच जाते हैं और वहीं पे दुर्घटनाएं होने की चांसेस हो जाती है कि पौधे या टहनियाँ टूट के जब बड़ी बड़ी डालियाँ गिरती है तो खतरा हो जाता है। तो उनको बताना होगा कि आप घर से स्कूल आते और स्कूल से पुनः घर जाते क्रम में अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आप खुद को सुरक्षित करें, ना कि वहां पर चले जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब आते हैं चक्रवाती मतलब साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में यानी चक्रवाती तूफान के बारे में अगर हम बच्चों को समझाएं तो कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। मतलब कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि चक्रवात जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हमारा देश कहा जाए कि तीन तरफ से यानी दक्षिणी छोर जो भारत का है, नक्शे में बच्चों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि दक्षिणी छोर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ यानी समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है और अक्सर वहां पे हवा का दबाव कम होना, घटना बढ़ना और तेज गर्मी जब होती है, हवा जब गर्म हो जाती है तेज धूप में तो वो हल्की होती है और हल्की होने के कारण वह जगह चूंकि हल्की होती है और वो ऊपर की ओर चली जाती है और वह जगह खाली हो जाता है और उस खाली जगह को तेजी से भरने के लिए काफी तीव्र गति से आते हैं वो ठंडी हवाएं, और ठंडी हवाएं निश्चित रूप में वो पानी के करीब जो हवाएं हैं वो हवाएं भरते हैं और जब उस हवाओं को भर देते हैं और यह क्रम जब चलता है तो एक क्या कहा जाए कि गति पकड़ लेती है, काफी तीव्र गति, और इतनी तीव्र गति पकड़ लेती है कि 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलना प्रारंभ कर देता है और अपने साथ वही इस मूवमेंट या गति के कारण से अपने साथ पानी और तेज हवाएं आते हैं। हालांकि हम लोग उस साइक्लोन का, उस चक्रवाती तूफान का सीधा बिहार राज्य, हमारा जो राज्य है बिहार राज्य में सीधा टकराव नहीं हो पाता है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में जो हमारे जो राज्य हैं, अलग अलग प्रांत हैं, उनके बारे में बच्चों को चर्चा कर लेंगे कि भारत का तटवर्ती इलाका जो है, वो जो राज्य है वो उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब राज्य चक्रवाती तूफान में ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि यह समुद्री किनारे में यह राज्य है। अब समझ पा रहे हैं कि हमारे राज्य में, बिहार राज्य में जो उसका प्रभाव आता है उससे कई गुना प्रभाव वह शुरुआती प्रारंभिक स्टेज में वह झेलता है। यह सब राज्य बिहार, झारखंड, यूपी, ये उसके बाद जो कम पड़ता है उसका प्रभाव, वो प्रभाव हम झेल पाते हैं। कई चक्रवात के बारे में हम देखे हैं, जाने हैं। एक अजीब घटनाएं हुई थी कि इतनी तेज आंधी चली थी, चक्रवात इतनी तेज थी कि घर का जो टीन का घर होता है
उसको पकड़ के कई व्यक्ति अपने आप को बचा रहे थे, और हवा में जब उड़ाए तो उस व्यक्ति को लेके काफी दूर तक चले गए। गाय का भैंस का कुछ छोटा सा जानवर था, उसका गाय भैंस का बच्चा था, वो 2 मंजिले मकान पे पहुंच गया। इतनी तीव्र गति थी। बच्चे को थोड़ा एहसास दिलाएंगे कि बच्चे किस तरह से इस बात को समझ पाते हैं। तो तटीय क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे, और यह गर्मी के महीने में ज़्यादा आता है। गर्मी के महीने में ये चक्रवाती तूफान आते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हवा जब गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर जाती है, और वह जगह खाली होता है, और वहाँ ठंड हवा जगह को भरने के लिए तेजी से जब आती है और यह एक चक्र बन जाता है, तो यही चक्रवाती तूफान के रूप में ले लेता है। अब सवाल यहाँ पे यह आता है, यह जान लीजिए कि चक्रवाती तूफान को अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, जबकि एशिया में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। अलग अलग है। और अब कुछ चक्रवात हैं जो बच्चों को बताएंगे। कुछ नाम है, नाम ओखी, हुदहुद, कैटरीना, वर्दा, अलग अलग है। इधर गुलाबी और सब भी आए हैं। ये क्या नाम है, कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, तो इसके पीछे भी इतिहास है। आइए बच्चों को जरूर शेयर करेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चों तक, आपके द्वारा बच्चों तक पहुंचे। इसका कुछ इतिहास है, तो हम इस इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह इस तरीके से नाम क्यों रखा जाता है, चक्रवात का नामांकन इस तरह क्यों होता है, और यह मतलब नाम थोड़ा सा हटके अल्टर टाइप का यह क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आइए जानते हैं कि विश्व में चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। चक्रवात के नाम रखने के पीछे क्या कारण है, और नाम थोड़ा अल्टर होता है। हालांकि कहा जाता है अल्टर इज फैशन, लेकिन इसके पीछे नाम रखने का कारण क्या है, अल्टर नाम रखने का, यह भी जानते हैं। प्रकृति की अनेक घटनाएं, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि आते हैं। आपने ओखी, हुदहुद, कैटरीना, वर्दा जैसे चक्रवातों के नाम अवश्य सुने होंगे। क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं आया कि आखिर यह चक्रवातों के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं, और इन नामों को कौन रखता है? तो आइए इसको क्रमवार जाने, सारे प्रश्नों का जवाब जाने। दरअसल चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। ज्ञातव्य है 1953 तक ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर और अमेरिका में महिलाओं के नाम जैसे कैटरीना, इरमा आदि पर रखे जाते थे। लेकिन 1979 के बाद से, ध्यान रखेंगे, 1979 के बाद से एक मेल व फिर एक फीमेल के नाम पर रखा जाने लगा था। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दिए जाने वाले अधिकांश नाम व्यक्तिगत नाम नहीं है। हालांकि कुछ नाम पुरुष और महिला के नाम पर जरूर रखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर नाम फूलों, जानवरों, पक्षियों, पेड़ों, खाद्य पदार्थ के नाम पर रखे गए हैं। भारतीय सागरों में चक्रवातों के नाम को वर्णमाला क्रम में आवंटित नहीं किया जाता है, लेकिन उस देश का नाम में रखा जाता है जिसने उसको नाम दिया है। यदि किसी चक्रवात की रफ्तार 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा हो जाता है तो उसकी कोई विशेष नाम देना जरूरी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 34 नॉटिकल, अब ये नॉटिकल क्या है? नॉटिकल
समुद्री दूरी को हम लोग मापते हैं। जैसे हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, उसी तरह समुद्र की दूरी को नॉटिकल में मापते हैं। तो 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से ज़्यादा है तो उसका कोई विशेष नाम दिया जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, ध्यान देंगे यहाँ पे, चूंकि अपना देश बीच में आता है भारत। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। बच्चों को इस 8 देश का नाम जरूर 1-2 बार रिपीट कर लेंगे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर, ध्यान देंगे, भारत की पहल पर 2004 से, ईस्वी भी ध्यान देंगे, 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। 2018 में इन देशों के पैनल में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन का भी नाम जुड़ गया। इस पैनल का काम चक्रवातों के नाम तय करना है। इन देशों की ओर से सुझाए गए नाम देश के नाम की वर्णमाला के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाता है। इस सूची की शुरुआत बांग्लादेश से होती है, फिर इसके बाद इसमें भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान का नाम आता है। इस क्रम के हिसाब से चक्रवाती नाम रखे जाते हैं। निवार के बाद जिन चक्रवातों के नाम सुनाई पड़े वो है बुरेवी मालदीव, तौकते म्यांमार, यास ओमान और अगला होगा गुलाब जो पाकिस्तान दिया है। तो ये देश नाम दिया है, तो अगला चक्रवात जो आएगा वो गुलाब है। और पूरी दुनिया में क्षेत्रवार 6 विशेष मौसम केंद्र और 5 चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। ध्यान देंगे, पूरी दुनिया में क्षेत्रवार 6 मौसम केंद्र है। इन केंद्रों का काम चक्रवात से संबंधित दिशा निर्देश जारी करना, उसके नाम रखना। 6 विशेष मौसम केंद्रों में से एक भारतीय मौसम विभाग भी है जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करती है। नई दिल्ली स्थित इस केंद्र का काम उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का नामकरण करना भी है। उत्तर हिंद महासागर के तहत ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आते हैं। ये था चक्रवाती संबंधी कुछ विशेष जानकारी। चूंकि नाम कैसे रखा जाता है, बड़े अल्टर नाम होते हैं तो अलग अलग देश रखते हैं, इसके पीछे ये जानकारियां थी। सावधानियां हैं कि गर्मी के मौसम में कमोवेश राज्य के सभी जिलों में चक्रवाती तूफान आते हैं। राज्य के पूर्वोत्तर जिलों में वर्ष 2010 एवं 2015 में चक्रवाती तूफान के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ था तथा जनधन की भारी क्षति हुई थी। चक्रवाती तूफान के अलावा गर्मी के मौसम में राज्य के कमोवेश सभी जिलों में आंधी की घटनाओं के चलते जनधन की भी क्षति होती है। चक्रवाती तूफान, तेज आंधी से बचने के उपाय। जब तक आंधी तूफान शांत न हो जाए तब तक घर से बाहर न निकले। आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें। ऊपरी तल पे रहने से अच्छा है कि वो जमीनी भूतल में रहें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नजदीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे ना खड़े हो, खंभे को गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है। घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें। अगर चदरे का घर हो या गिरने वाला घर हो, वहां भी जाने से बचें। तो ये थी सावधानियां। विशेष बच्चों को अपने हिसाब से और बेहतर ढंग से कुछ गतिविधि करके दिखा सकते हैं और उस परिस्थिति में कैसे वह रहे, कहाँ पे छुपना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चक्रवाती तूफान आंधी से खतरे में बताने के लिए इतना ही कुछ था बच्चों के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले सुरक्षित शनिवार पूर्व की तैयारी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।